Hello बच्चों, let's see the question. Darwin proposed that new species evolved from ancestral forms by option A, the gradual accumulation of adaptation to changing environment. Option B, the inheritance of acquired adaptation to the environment. Option C, the struggle for limited resources. Option D, the accumulation of mutations. तो चलो बच्चों कुछ की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, थोड़े थोड़े से चीजों को हम अच्छे से जानेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाता है बच्चों। देखो क्या होगा, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है, एनवायरमेंटल कंडीशंस, बेसिकली जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होते हैं, ध्यान से देखो बच्चों, नोट करके लिखो, नेवर कांस्टेंट। ये जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो कभी कांस्टेंट नहीं रहता। जैसे आज का मौसम बहुत सनी है, कल हो भी सकता है कि वहां पे बारिश हो रही है, तो वो कभी कांस्टेंट नहीं है। दे ऑफन गेट चेंज, ऑफन दे ऑफन गेट दे ऑफन गेट चेंज, वो जरा सा चेंज होता रहता है, चेंज एंड दिस चेंजेस और यही चेंजेस जो होते हैं यूजुअली बिकम अनसूटेबल फॉर द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। मतलब क्या समझे आप, ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। देखो बच्चों, हम लोग ये समझे जो आज का वेदर है वो हो सकता है कल चेंज हो सकता है, तो ये जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो कभी कांस्टेंट नहीं रहता, वो यूजुअली चेंज करता रहता है वेरी ऑफनली। तो यही जो सिचुएशन चेंज हो रहा है वो अनसूटेबल हो जाता है ऑर्गेनिजम्स के लिए कि वो वहां पे रहे। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। सो फॉर सर्वाइवल इन दिस चेंज्ड एनवायरनमेंट, ऐसे चेंज होने वाले एनवायरनमेंट पे सरवाइव करने के लिए चेंज्ड एनवायरमेंटल कंडीशन जो चेंज हो रहा है उसमें सरवाइव करने के लिए ऑर्गेनिज्म क्या शो करते हैं, एडेप्टेशन शो करते हैं। एडेप्टेशन ऑर्गेनिजम्स क्या शो करते हैं बच्चों, एडेप्टेशन शो करते हैं। क्या शो करते हैं, एडेप्टेशन। तो आपको इतनी सी बात समझ आई बच्चों, फिर दूसरे पॉइंट्स पे और बात करेंगे। देखो, This adaptations create क्या क्रिएट करता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। This adaptations create reproductive isolation. This organism which start as the same species, the organisms which start as the same species get divided into two more different species, as the same species get divided into two or more different species। अब देखो बच्चों कैसे बना टू और मोर डिफरेंट स्पीशीज, ये कैसे बना डिफरेंट स्पीशीज। देखो यहाँ पे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की एक बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। मान लो ये कोई एनवायरनमेंट है, ये एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होने वाला होता है, तो ये चेंज होने वाले एनवायरनमेंट पे सरवाइव करने के लिए एडेप्टेशन की जरूरत होती है। एडेप्टेशन क्या क्रिएट करता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्रिएट करेगा। इस वजह से जो एक ऑर्गेनिज्म था, एक स्पीशीज था, वो डिफरेंट सिचुएशन में पड़ के वो डिफरेंट स्पीशीज बनाने शुरू कर दिया। So the organism which start as the same species get divided into two or more different species। इतनी सी बात बच्चों आपको समझ में आ गई। देखो बच्चों फिर क्वेश्चन में वापस आते हैं। Darwin proposed that new species evolved from ancestral forms। कैसे हुआ, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के थ्रू हुआ। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कैसे आया बच्चों, जो एनवायरमेंट कंडीशंस होता है वो हमेशा चेंजेबल होता है, तो उस चेंजेबल एनवायरमेंट कंडीशंस में बचने के लिए हमको अडेप्टेशन करना पड़ता है। एडेप्टेशन से रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बनता है और वहां से एक सेम स्पीशीज से दो और मोर डिफरेंट स्पीशीज बन के बाहर आता है बच्चों। क्या है, पहला ऑप्शन पढ़ो, द ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ एडेप्टेशन टू चेंजिंग एनवायरमेंट। हाँ, एनवायरमेंट क्या है, बहुत बचने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, तो वहां पे हमको एडेप्टेशन उठाना पड़ेगा। वही एडेप्टेशन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन लाएगा और वहां से डिफरेंट स्पीशीज बनेगा। तो इसको एक टिक मार्क करके चलो। फिर देखो, द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड एडेप्टेशन टू द एनवायरमेंट। यहाँ पे कोई इनहेरिटेंस की बात हो ही नहीं रही, यहाँ पे कोई जेनेटिकल बात आ ही नहीं रही, तो इसको एक क्रॉस मार्क करके चलो। द स्ट्रगल फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज के ऊपर यहाँ पे कोई स्ट्रगल नहीं चल रहा है। यहाँ पे एनवायरमेंटल सिचुएशन चेंज हो रहा है, उसके बेसिस में ऑर्गेनिज्म एडेप्टेशन कर रहे हैं और उस एडेप्टेशन के बेसिस में ऑर्गेनिज्म में क्या आ रहा है, नए कैरेक्टर्स आ रहे हैं, वो नया स्पीशीज बन जा रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा।
ऑप्शन डी देखो, द एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूटेशन, बिल्कुल नहीं। उन लोग में एडेप्टेशन हो रहा है जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ रहा है, और उसी चीजों के बारे में एक स्पीशीज से दो और मोर डिफरेंट स्पीशीज बन जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा बच्चों? बी, सी और डी तो यहाँ पे आंसर नहीं होगा, तो फिर कौन सा होगा? वेरी गुड बच्चों, आपने तो पकड़ लिया। ऑप्शन ए विल बी द आंसर ओवर हियर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, डार्विन प्रपोज दैट न्यू स्पीशीज इवॉल्व फ्रॉम एंसेस्ट्रल फॉर्म्स बाय द ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ एडेप्टेशन टू चेंजिंग एनवायरमेंट। जितना एडेप्टेशन आएगा उस एडेप्टेशन के बेसिस में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आएगा, उसके बेसिस में एक स्पीशीज से, एक सेम स्पीशीज से दो और मोर डिफरेंट स्पीशीज बनेगा, मतलब एक एंसेस्ट्रल फॉर्म से और नया नया स्पीशीज भी आएगा। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन ए विल बी द आंसर ओवर हियर। तो होपफुली बच्चों अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।